जय गुरु जी की संगत को प्रणाम। ये आंटी स्माइल कर रही है वहाँ से, तो मैं प्रदर्शन को शुरू करना है कि बिहाइंड अ मास्क इज वेल। तो आज पलका आंटी का फ़ोन आया मुझे दोपहर में, तो उन्होंने कहा अंकल मेरी सेवा लग गई है मंदिर में और मेरे को अनाउंसमेंट करनी है, तो आप कुछ गाइडेंस दो मुझे, आप काफ़ी टाइम से करते थे, प्लीज़ गाइड मी। तो मैंने थोड़ा बहुत बताया, मैंने कहा मैंने भी मंदिर में आके सीखा है, आई एम नॉट ट्रेन्ड। शुरू में हम जब बड़े मंदिर में सेवा करते थे तो कुछ ही सेवादार होते थे, तो मेरी भवन में सेवा होती थी, तो तब कई बार किसी की गाड़ी रॉन्ग पार्क हो जाती थी, तो वहाँ से अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि भाई गाड़ी नंबर ये ठीक रख दो या ऐसे कर दो, हाउस कीपिंग टाइप अनाउंसमेंट। वहाँ से अब गुरुजी का तरीका होता शुरू हुआ। तो मैंने सब कुछ बताया, मैंने कहा लाइट ऑफ यूनिटी पढ़ा करो, आपको उसमें से इंस्पिरेशन मिलेगी, सत्संग मिलेंगे, और उसके बाद जब खड़े हो जाओगे उसके बाद गुरुजी अपने आप आपको ब्लेस करेंगे। सेवा हम ब्लेस करके सबको सक्सेसफुल करते हैं। तो पलका बोली अंकल आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा देखो हमने अपनी सेवा कर दी, आगे आगे नए नए सेवादारों को ट्रेन करके वी हैव टू नाउ कीप मूविंग टू द अदर साइड। तो बातचीत हो गई सब कुछ। मैंने कहा पलका शाम में आएंगे हम लोग, और तब हम सीढ़ियाँ चल रहे थे, जैन अंकल मिल गए, बोले अंकल अनाउंस करना। मैंने कहा पलका करेगी? कह रहे पलका तो आने रही है आज। तो एक तो गुरु जी के दरबार में जब कोई भी सेवा मिली हो, ना करने का मतलब तो है ही नहीं। और दूसरी बात है कि हम जैन अंकल की इतनी इज्जत करते हैं इंडिया में, उनको ना करने का मतलब है ही नहीं। सो ये गुरु जी के तरीके होते हैं कि आप सोच के, तो मेरा ये था कि मैं सुनूंगा, और हम टाइमिंग इस तरीके से है, मेरे दिमाग में ये था कि आधा पौना घंटा रहेंगे, आंटी का सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, चले जाएंगे, 8:15 मेरी कॉल है। तो गुरुजी का अपना तरीका होता है कि कौन सी चीज कैसे कब किससे करानी होती है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से नो। दूसरी बात यह है कि इसका एक और सत्संग में शेयर करूंगा, फिर कानून आंटी शेयर करेंगे सत्संग, कि एक बार इसी तरीके अबाउट 2009-10 की बात है, बड़े मंदिर में उस समय सत्संग होता था थर्सडे को, अब तो नहीं होता, पर हमारी सेवा होती थी सैटरडे को। तो वहाँ पे जेठा अंकल हैं, उनके काफ़ी सत्संग है यूट्यूब वगैरह पे भी, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, तो वो इंचार्ज थे। तो हमारे कोई जान पहचान में कैंसर था उनको, तो मैंने कहा देखिए जी हमारी पूरी हमने सत्संग शेयर कर दिया, कैसे कैसे सब कुछ हो गया, तो हमने कहा चलिए हमारे साथ, हम आपको जेठा जी से मिलाते, आज मिलेंगे, उनके बेटे को कैंसर हुआ था बहुत बुरा, हाउ ही वाज क्योर्ड एंड ऑल दैट। तो मंदिर में गए, तो जैसे हम मंदिर में पीछे थे किचन की तरफ, मैं उनको देख के आ रहा था, वो मुझे देख के आ रहे थे। मेरे बोलने से पहले बोले अंकल आप सत्संग करवा, मुझे बोला उल्टा उन्होंने, राइट, एंड यू कांट से नो अंकल आप करो अपना सत्संग आज करना। तो मैंने सत्संग करा उस दिन फिर बड़े मंदिर में। तो सत्संग के बाद कम से कम आंटी को याद है 7-8 लोग मिलने के लिए आए। किसी की खुद की किडनी खराब, किसी के फैमिली मेम्बर की किडनी खराब, किसी का कोई प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने खड़े होकर कहा कि दूसरा ये कि जब हम सत्संग करते हैं उसके थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्वेश्चन वो तो हमें नहीं पता होता। तो देन वी कुड आई शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ माय किडनी एंड ऑल दैट ट्रांसप्लांट। मतलब ये है कि कोइंसिडेंस होते नहीं, हम बोलते हैं, और गुरुजी के दरबार में ऐसे होता है, जो सेवा मिल गई करो। सो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। थैंक यू गुरुजी। कानून आंटी कहाँ है? आइए। जय गुरु जी। सारी संगत की ओर से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2014 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर है कि मैं गुरु जी का साथ नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले गुरु जी ने मेरे को 2014 में, मैं ड्राइव कर रही थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठी हुई थी। जैसे ही मैं ट्रैफिक लाइट पे रुकी, मैं भूल गई कि मेरे को रुकना है और लेफ्ट टर्न वाले फर्स्ट जाएंगे। तो मेरे दिमाग पे पता नहीं क्या आया, आई स्टार्ट माई कार। जब मैं जाने लगी तो आगे से ट्रैफिक कोई वो आ रही, दूसरी कार आ रही थी। हम दोनों की हेड कोलिजन होना था और मुझे नहीं पता कि मैं बच सकती थी कि नहीं। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, मुझे ऐसे लगा कोई मेरी विंडशील्ड पे
कोई ब्लू चोला पहना हुआ है और आके बैठ गए। मैंने एकदम अपनी कार स्टॉप की, सामने वाले ने भी अपनी कार स्टॉप की और उसने मुझे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं है क्या। मैं बहुत बुरे एक्सीडेंट से बच गई। सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरे साथ ऐसा हुआ, अदरवाइज मुझे नहीं पता आज मैं यहाँ खड़ी होती कि नहीं। सेकेंड इंसिडेंट, मेरी बेटी की शादी हुई पर उसका वर्कआउट नहीं हुआ। आई वॉज सो मच वरीड कि अब क्या होगा, कैसे होगा, पर नाउ गुरुजी के शुक्राना की वजह से शी गॉट मैरिड एंड they are blessed with the beautiful young girl। सिर्फ गुरुजी आपकी मेहरबानी से सब हुआ है, अदरवाइज इट विल नॉट पॉसिबल। मेरे पास गुरुजी के शेयर करने के बहुत सारे और भी हैं। थर्ड की मेरी यंगेस्ट सिस्टर इंडिया में है, उसको मतलब कैंसर था, तो डॉक्टर्स बोले कि इज़ वेरी हार्ड कि शी विल सर्वाइव और नॉट, बिकॉज जो उसका यूट्रस का कैंसर था उनको लगता था कि वो बहुत फैल गया है। पर गुरुजी के शुक्राना से, गुरुजी की मेहरबानी से वो आज ठीक है। जब डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया तो उन्होंने फाइंड किया कि जो कैंसर है पूरी बॉडी में नहीं फैला, सिर्फ यूट्रस के किसी हिस्से में है, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। मैं अपनी सिस्टर को हमेशा यही कहती थी, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर गुरुजी पे विश्वास रख, अपना उनको याद कर, तू बिल्कुल, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर गुरुजी ने के शुक्राने की वजह से आज वो ठीक है। गुरुजी हमेशा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा, पर मुझ पे विश्वास रखो और अपनी ईगो को छोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत आपकी मेहरबानी से। मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे आपने अपनी ब्लेसिंग मेरे परिवार पे दी है, ऐसे ही सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते थे कि छोटे में, हमेशा ये कहते थे गुरुजी छोटे में, मैं तो छोटे में नहीं बोलता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ, बट गुरुजी ऑलवेज छोटे में सत्संग। तो सत्संग वही होता है आंटी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, प्रीच नहीं करना होता सत्संग में। सो इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। सिर्फ एक चीज बोलूँगा मैं बिफोर आई जस्ट अनाउंस टाइमिंग। आंटी ने ईगो की बात करी और गुरुजी के दरबार में ईगो बहुत बार टेस्ट होती है। सबसे जैसे ईगो कैसे टेस्ट होती है, सबसे पहले तो है जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी ईगो चेक में होनी चाहिए। सबसे पहले उनका होता है कि सबसे नीचे उनका शेयर होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं सबसे नीचे। कई प्रोफेशनल्स है यहाँ पे, हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कई बार टीच करते हैं ना कि कस्टमर सबसे ऊपर होता है, सब कुछ होता है। यहाँ भी वही है कि जो सबसे ऊपर जो ऑर्गेनाइजर होते हैं एक्चुअली गुरुजी की हायरार्की में मंदिर में सबसे नीचे होते हैं। उसके बाद होता है सेवादार। ऑर्गेनाइजर्स टेक केयर ऑफ सेवादार्स एंड सेवादार्स टेक केयर ऑफ संगत, एंड मिल के फिर ऑफकोर्स सबसे ऊपर गुरुजी। वो ऑर्डर है हायरार्की का। तो ईगो का तो मतलब है नहीं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो सेवादार है, तो मतलब ही नहीं। अंकल मैसेज दे दिया कि बहुत बोल गया सो मंदिर का टाइमिंग है थर्सडे आज 6 बजे और संडे को सत्संग का 1 बजे। जय गुरु।